कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये देखिए ये है मेरी फ्रेंड जिसको मैं बुलाई थी मेरे गृह प्रवेश में, और ये आई नहीं थी। फिलहाल आज आई है ये 3 महीने बाद। हेलो दोस्तों, ये है शुक्रवार का वीडियो, मतलब पूर्णिमा के एक दिन पहले का। तो मतलब 2 दिन का वीडियो मैं आज एक साथ ले आई हूँ। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था आप अपनी मतलब जो पूजा है डेली रूटीन की वो हमारे साथ शेयर करिएगा। तो वो अगर मैं वीडियो बनाती ना तो पूरे 1 घंटे का वीडियो बन जाता। तो इसलिए मैं ना टाइम लैप्स पे इसको बनाई हूँ और आप लोग को मैं बताते जा रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ अपनी पूजा। तो बहुत ही नॉर्मल पूजा करती हूँ मैं, कुछ खास नहीं करती हूँ। जो भी पूजा विधि है ना वो मेरी मम्मी से मैंने सीखा था, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। तो सबसे पहले भगवान को जल चढ़ा देती हूँ, फिर चंदन सिंदूर टीका, मैंने जो भी जिस भगवान को लगाना है, जैसे शंकर जी को सिर्फ चंदन लगता है, सिंदूर नहीं लगता है। तो इन बातों का ख्याल रख के सारे भगवान को चढ़ा लेती हूँ। फिर तुलसी जी को भी जल चढ़ा देती हूँ। और अभी तुलसी जी को मैंने घर के अंदर ही रख लिया है क्योंकि धूप बहुत बाहर है और खिड़की पे भी मेरे धूप आ ही रही है, आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में। फिर उसके बाद ना इधर गणेश जी के पास भी भोग लगा देती हूँ और तुलसी जी के पास भी, और भोग के साथ पानी ज़रूर रखती हूँ मैं। साथ के साथ दिया जला देती हूँ, धूप बत्ती दिखा देती हूँ। और अगर कोई पाठ पढ़ना होता है तो वो पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर जाप कर लेती हूँ। जाप मैं शंकर जी के ही मतलब नाम का करती हूँ। मैं गुरु मंत्र नहीं ली हूँ अभी तक, तो इसलिए मुझे जितना समझ में आता है उतना कर लेती हूँ। उसके बाद आरती कर लेती हूँ। आरती में स्पेशल ये रहता है कि गणेश जी की आरती मैं रोज़ करती हूँ। और बाकी भगवान की, जैसे मान लीजिए मंडे है तो मंडे को मैं शंकर जी की, और ट्यूसडे को मैं हनुमान जी की, वेडनेसडे को गणेश जी का ही बस रहता है तो उन्हीं का बस कर लेती हूँ। थर्सडे को मुझे साईं बाबा और विष्णु जी की मैं आरती करती हूँ। फ्राइडे जैसे आज है तो आज दुर्गा जी की आरती करूँगी, गणेश जी की पहले कर ली है, अभी दुर्गा जी की आरती करूँगी। और सैटरडे को फिर से हनुमान जी की रहती है गणेश जी के साथ। संडे को सिर्फ मैं गणेश जी की ही कर लेती हूँ आरती। तो इस तरह से मेरा चलता है डेली रूटीन का पूजा आरती। उसके बाद सारे घर में कपूर भी जला के साथ में सारे घर में दिया दिखा देती हूँ और उसके बाद शंख जला लेती हूँ। दिए के ऊपर मैंने वो जो रखते हैं ना ऊपर से जिससे धुआं कम होता है, बस वही रख देती हूँ। और उसके बाद शंख को धो के उसमें पानी ज़रूर डाल के रखती हूँ, खाली नहीं रखती हूँ। पहले खाली रखती थी, जब से पता चला, कुछ कुछ जानकारियाँ ऐसी है जो मुझे भी नहीं पता रहती हैं, तो जब पता चला उसके बाद से फिर शंख में पानी भर के रखने लगी हूँ। और फिर आशनी को मैं प्रणाम करके उठा के और उसको साइड में रखती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और पूरा काम मतलब हो गया है। उसके बाद ये फ्रूट्स हैं, तो ये ना आपको नेक्स्ट डे का ये वीडियो है क्योंकि मैं उस दिन बस पूजा का ही बस वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मतलब नेक्स्ट डे पूर्णिमा के दिन का है। तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह मैंने पूरा किचन क्लीन किया और जितने भी फ्रूट्स आए थे उनको डाली में रखी, ताकि बस नहा करके ना और इनको धो करके और भगवान जी के पास चढ़ाना रहेगा, ऐसा करके। तो पूरी तैयारियां कर ली थी मैं। और नहाने का ऐसा है कि मैं अगर नमक छू लेती हूँ ना, खाने का कुछ भी बना रही हूँ और नमक छू लेती हूँ तो फिर मुझे नहाना पड़ता है, इसलिए मैं पूजा जिस दिन करना होता है ना उस दिन थोड़ा लेट से नहाती हूँ। तो यहाँ पे पूरा क्लीन करी पहले, उसके बाद फिर खिचड़ी बनाऊंगी और आलू गोभी मटर की सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख दूंगी ताकि दोपहर में भी काम आ जाए और रात में भी, क्योंकि फिर मैं रात में मुझे पूजा करते ही बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा लेट से ही करूँगी। मतलब पूरा खाना वाना बना करके रख दूंगी। आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है, तो अब इच्छा होगी तो पूड़ी बना दूंगी, नहीं तो फिर रोटी बना दूंगी। और यहाँ पे ये बन गई है मेरी खिचड़ी, और सब्जी तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था तो बस पापड़ छान लेंगे ये लोग अगर खिचड़ी खाना होगा तो। और उसके बाद बस खीर बनाना रहेगा, तो नहा के मैं खीर बना लूँगी, तो भगवान जी को भी चढ़ जाएगा, रात के खाने में ये लोग को भी मिल जाएगा। तो पूड़ी सब्जी और खीर खा लेंगे ये लोग। और अब मैं नहा लूँगी, उसके बाद खीर बनाऊँगी। तो 2 बजे जा रही हूँ नहाने में। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये देखिए ये है मेरी फ्रेंड जिसको मैं बुलाई थी मेरे गृह प्रवेश में, और ये आई नहीं थी। फिलहाल आज आई है ये 3 महीने बाद तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसी के साथ स्टार्ट करूँगी ब्लॉग, और आगे क्या क्या होगा वो सब आप लोग को देखने को मिलते रहेगा। ये है उसका बेटा। बेटा अपना नाम बता। शिवम सिन्हा ये है। और वो मेरा बैठा है छोटा वाला, रेड रेड दिख रहा होगा कुछ,
हिल कर ही खाता बेटा थोड़ा सा। वो स्कूल से आया है अभी तो थोड़ा सा लेजी लेजी है। तो पूजा की तैयारी हो गई थी और मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो वो कुछ काम से आई थी बिलासपुर, तो बस उसने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ मिलने के लिए। तो ज़्यादा देर ये लोग रुके भी नहीं थे, तो बस ये लोग के लिए थोड़ा सा चाय बनाऊँगी और जो भी नाश्ता था मतलब बिस्किट मिक्सचर मिठा वगैरह, बस वही ये लोग खा के और निकल गए थे। हम लोग तो बोले भी रुक जाओ रात में, उसके बाद सुबह मॉर्निंग में चले जाना, क्योंकि नेक्स्ट डे भी संडे है करके, बट वो लोग बेटी को अपने छोड़ के आए थे इसलिए रुके नहीं। और यहाँ पे फिर उनके जाते ही मैं फिर पूजा करने लगी, क्योंकि पूजा में थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, क्योंकि अब मेहमान भी आए हैं तो उनकी भी खातिरदारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेरी पूजा। तो पूजा मैं शाम में भी कर सकती थी, इसलिए मैं भी टेंशन नहीं ली। पूजा की तैयारी मेरी हो गई थी, उसके बाद वो लोग आए थे और खीर बहुत ही टेस्टी बन गया था। क्योंकि हुआ क्या था, खीर रख के और फिर ये लोग आए तो मैं बिल्कुल भूल गई थी और बैठ गई थी यहीं पर। तो इंडक्शन पर वो धीमे आंच पे इतनी देर तक बना ना, बिल्कुल रबड़ी की तरह बन गया था। तो बस यहाँ पे पूजा कर लूँगी और आप लोग भी कर लो दर्शन यहाँ पे। और यहाँ मेरी हालत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब सिर में इतना ज़्यादा पेन होने लगा था पता नहीं क्यों। तो बस अपने पहले एक कथा तो मैंने कर ली, लेकिन दूसरी कथा मेरे से हो नहीं पा रही थी, तो फिर बड़े बेटे को बोली तो वो चेंज करके आके फिर कथा सुनाया था। तो मतलब उसका एग्ज़ाम भी है, बट क्या करती, मतलब मेरा बिल्कुल ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चे जैसे तैसे मतलब वीडियो भी शूट कर रहे थे, वरना मेरी तो इच्छा ही नहीं थी। तो बस यहाँ पे पूजा ख़त्म कर ली थी और अब चंद्रमा जी को अर्घ देना था, तो दूध से अर्घ देती हूँ मैं। तो बस वही करने जा रही थी। और चाँद तो जब मैं यहाँ बैठी थी ना तो खिड़की से ही दिख रहे थे, तो वो निकल चुके थे। और यहाँ पे देखिए हवन आज इतने अच्छी तरह से जल गया था, बिल्कुल मतलब हवन का एक जो दाना था ना वो नहीं था, बस आग ही आग दिख रहा था, सब जल गया था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज, मतलब बहुत दिनों बाद इस तरह से मेरा हवन कम्प्लीटली मतलब भगवान जी ने पूर्ण रूप से लिया ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे बस अर्घ दे लूँगी। और तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। चंद्रमा जी तो मतलब मैं जब पूजा कर रही थी ना तो मुझे रूम की खिड़की से दिख रहे थे। मतलब इतना अच्छा ये लोकेशन है अभी हमारे घर का ना कि बिल्कुल घर के अंदर से भी दिख जाते हैं चंद्रमा जी, और बालकनी में तो बिल्कुल दिखते ही हैं। तो जब तक सामने में घर नहीं बन रहा है तब तक ये फ़ायदा है, नहीं तो फिर छत पे जाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी अच्छा लगता है, मतलब बस बालकनी में आके मैं पूजा कर लेती हूँ। और पूजा की जल वल चढ़ाई, उसके बाद जो भी मतलब था सब फूल दूबी जो भी मैं मतलब अपने तरीके से पूजा कर ली थी पूर्णिमा का। और यहाँ पे ना हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि मतलब दिया जलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे गर्मी के दिनों में नहीं बिल्कुल तेज़ हवाएं चलती हैं, तो हवा तो अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था ना, तो ठंडी ठंडी हवा मुझे अच्छी लग रही थी। और मौसम ख़राब होने वाला था इसलिए इस तरह से हवा चल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बादल भी हो गया था। और यहाँ पे बस दिया जला के बड़ी मुश्किल से मैं आरती की थी, और उसके बाद जहाँ भी रखती थी तो बुझने जैसा हो जा रहा था, तो मैं फिर उसको उठा के इधर से उधर रख रही थी। और यहाँ पे पूजा की थी और बच्चों को जैसा समझ में आ रहा था वैसा शूट कर रहे थे। और बड़ा बेटा काफ़ी हेल्प किया पूजा में, मतलब पूजा की जो चीज़ें थी उनको समेटना भी कर रहा था साथ के साथ। और इसके बाद ना मैं बड़ी मुश्किल से पारण तो बिल्कुल हुआ नहीं मुझसे, मतलब 1-2 चम्मच खा के ही मैं पानी पी ली थी। और इन लोग के लिए फिर पूड़ी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी बोले कि रोटी नहीं खाएंगे हम लोग, खीर बनी है तो पूड़ी ही खाएंगे। तो बस हो गया, मतलब मैं अगर बोलती भी ना पूड़ी बना के खा लो तो वो लोग फिर खीर खा के ही सो जाते हैं। इसलिए मैं बड़ी मतलब भले तकलीफ़ थी लेकिन मैं उठती हूँ और फिर पूड़ी छान के रख देती हूँ ताकि ये लोग आराम से खा लें। और छोटा बेटा बिल्कुल वीडियो बनाने में व्यस्त था और बड़ा बेटा मेरी हेल्प करने में था, मतलब दोनों ही हेल्प कर रहे थे। जान गए थे वो लोग कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कर रहे थे हेल्प मेरी। और यहाँ पे फाइनली पूजा हो गई थी तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा टेंशन थोड़ा सा कम लग रहा था। और 8 बजे तक कंप्लीट हो गया था। मैं तो डर रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट होगा, बट हो गया था क्योंकि बच्चे हेल्प कर दिए थे ना, तो जल्दी जल्दी तैयारी हो गई थी मेरी। तो और कौन कौन पूर्णिमा व्रत रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैं रहती हूँ अभी
आज नए फ्लावर आए थे तो मैं दोपहर में ही चेंज कर दी थी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ऑरेंज और येलो का जो मैरीगोल्ड है ना, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और ये फ्रेंड मेरी ना फ्रूट्स लेके आई थी, तो ये यहीं पे रखा रह गया था क्योंकि हम लोग नीचे गए, उन लोग को छोड़े और उसके बाद मैं आके सीधे हाथ पैर धो करके और पूजा करने लगी थी। तो उसके बाद अभी मैं पारण करके जब यहाँ बैठी तो फिर देखी कि फ्रूट्स हैं, तो इनको अभी बस रख दूँगी। और फिलहाल मैं लेट गई थी क्योंकि बिल्कुल बैठे रहने की मतलब इच्छा जो शक्ति होती है ना, वो भी नहीं हो रही थी। थोड़ा उजाला में दिखा, हाथ रखते रहते हैं एक तो निकाल के दिखा। छोटू का पूरा स्ट्रॉबेरी नीचे दिखा, एक निकाल के दिखा। इसके बीजों को आप ये लोग स्ट्रॉबेरी लाए हैं ना, मुझे ये फ्रेश नहीं